Good morning students. Now we discuss new chapter and new topics is electrostatics potential. We have read in the previous chapter about electric field intensity. Electric field intensity is a micro level. We are discuss now in macro level. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो हम माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं और मैक्रो लेवल पे हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज आल्सो ए पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, और वो हम किस लेवल के लिए कर रहे हैं, छोटे लेवल के लिए। अगर हम बड़े लेवल के ऊपर बात करें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इट इज वी ट्रीट एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी इन अ मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किसके लिए पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी के की फॉर्म में पढ़ते हैं। और देन द पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and the vector quantity now converted into scalar quantity, then these new quantity make the potential। ये दो क्वांटिटी मिलकर क्या बनाती है, पोटेंशियल बनाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो छोटे लेवल के लिए होता है, बड़े लेवल के लिए हम पोटेंशियल यूज करते हैं। ठीक, अब पोटेंशियल कैसा हो गया, इसी के अंदर बता दें, पोटेंशियल एक कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे लेवल पे यूज करते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई, वो क्वांटिटी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जो चार्ज फ्लो करता है इसमें डायरेक्शन तो है, पर कैसी है कि जो चार्ज फ्लो करेगा इट्स मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो चार्ज मूव करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अब सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल कि पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में। आप देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और हम क्या काम कर रहे हैं, एक चार्ज को हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, जब हमारे हम पढ़े तो हमने पढ़ रखा है क्यू के आर स्क्वायर, आर इज इन्फिनिटी। अगर आर इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हमने चार्ज को कहां रख रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को मूव करवा के और उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ले आए, इन्फिनिटी से ए पॉइंट के लिए आए, ए पॉइंट तक हम उसको ले आए, तो जब हमें उस चार्ज को हम यहां से हम मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। दैट वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्ड यूज करना है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ फील्ड, किसी फील्ड के अंदर टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट या इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इन एनी पाथ। पाथ कोई भी हो, किसी भी पाथ से आ सकता है, ऐसे स्ट्रेट एनी पाथ की हमें देखेंगे पोटेंशियल हम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो एनी पाथ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय V। इट इज डिनोटेड बाय लेटर V। V इज इक्वल टू W बाय Q नोट। Q नोट क्या हो गया, Q नोट डिनोट द यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो हम पोटेंशियल को डिनोट करेंगे V इज इक्वल टू W बाय Q नोट एंड इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। दिस जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन सिंपल सी है, मैंने हर बार कहा जब भी यूनिट को अगर आप डिफाइन करते हैं तो सामने वाली जो चीजें हैं वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 1 कूलम एंड दिस इज 1 जूल। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क टू ब्रिंग ए 1 कूलम चार्ज in a electrostatic field from infinity to that point is called 1 volt। उसे हम क्या बोलेंगे, 1 volt बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसके नेचर के बारे में कहा, नेचर कैसा है इसका, स्केलर।
नेचर कैसा हो गया, स्केल। कैसी क्वांटिटी है, दिस इज आवर स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसके अंदर किसके लिए पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, लगभग सेम है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ अलग पोटेंशियल होगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या हो गया, ए एंड बी। The potential difference in an electrostatic field at the 2 points when bring a unit point charge from infinity to that point is called its electrostatic potential difference. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अगर हम उसको राइट करें मैथमेटिकल फॉर्म तो Vp माइनस Va इज इक्वल टू WAB बाई Q नॉट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से लिखेंगे, दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज WAB बाई Q नॉट। ठीक है, तो ये भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑफ टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट इज आल्सो सेम, क्या हो जाएगी यूनिट, इसकी यूनिट आल्सो सेम, इट इज वोल्ट एंड इट इज स्केलर इन नेचर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर इन नेचर। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला और आता है जो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल के लिए। अब क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो देखिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम पोटेंशियल के लिए। हमने पढ़ रखा है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dr लिखते हैं या डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, dr इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए कोई भी चार्ज, मैंने कहा कोई भी चार्ज है, ये चार्ज हो गया Q, किसके अंदर रखा हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो कोई भी चार्ज है, एनी चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू QE। तो वी रिप्लेस F इज इक्वल टू QE। अगर हम टेस्ट चार्ज यूज करते हैं तो हम यहाँ टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। अब put this value, so now we put the value Q naught into E into dr, that Q naught come here, W by Q naught E into dr, और Q naught E naught is equal to W by Q naught is equal to potential. So we write the potential is electric field into distance. Remember always this formula. This is an important formula for you that is using the next unit, next chapter, next unit, and other next unit is ninth unit या 8th unit में इसको फिर यूज होता है। तो आपको ये फॉर्मूला काफी बार यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V is equal to E into dr। तो हम इसको लर्न करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू dr, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हमने 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किए हैं। ठीक है, देखिए एक तो हमने ये किया है F इज इक्वल टू Q नॉट E, एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया W is equal to V is equal to W by Q naught, वर्क बाई चार्ज। और थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आता है और बार बार ये डेरिवेशंस के अंदर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेकंड यूनिट में यूज होगा, इसका फोर्थ चैप्टर और उसमें कैपेसिटेंस जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें यूज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आपको लर्न रखना है। अब हम निकालते हैं डेरिवेशन, किसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, किसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पोटेंशियल का। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं कि पोटेंशियल है वो कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा है पोटेंशियल, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है,
पोटेंशियल कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, पोटेंशियल कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो हम इसको कंजर्वेटिव 11th क्लास में पढ़ा है। कंजर्वेटिव यानी कि जैसे कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था, वही मीनिंग यहाँ पर है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड it does not depend upon the path, it depend upon the initial and final position। यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन के अंदर भी मैंने ये कहा था कि हमें इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लेके आना है और उस पॉइंट के अंदर हम एनी पाथ, कोई भी पाथ कर सकते हैं। तो एनी पाथ का मतलब क्या था कि एनी पाथ मींस इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव कर देते हैं कि पोटेंशियल कैसा है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो नाउ वी प्रूव पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। 1 पॉइंट, दिस इज नोन एज VA, दिस इज आवर अनदर पॉइंट VB। ठीक है, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया। एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VA है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VB। नाउ वी मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ चार्ज मूव करता है बाय दिस पाथ। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज A टू B इज इक्वल टू Q नॉट, टेस्ट चार्ज को मूव करवाए, Q नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने किया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A like this path, कोई भी पाथ हो सकता है। तो हमने B से A की तरफ मूव किया, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ WBA, Q नॉट इज इक्वल टू VA माइनस VB, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एक दो बार आया है डेफिनेशन के साथ कि CBSE में कि आप डिफाइन करिए पोटेंशियल और प्रूव करिए पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब हमने क्या काम किया, बोथ इक्वेशन वी ऐड द बोथ इक्वेशन को हम ऐड कर दें। तो ऐड करने में WAB बाय Q नॉट प्लस WBA बाय Q नॉट इज इक्वल टू VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। तो दिस कैंसिल एंड इज कैंसिल टू 0। ये A B और ऐड करेंगे A, तो दिस इज कम आउट आवर क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्या हो गया, ABA बाय Q नॉट इज इक्वल टू 0। और अभी मैंने कहा था कि हम क्लोज पाथ के लिए हम वर्क पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं DL से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब कैसा पाथ है, क्लोज। तो 11th में हमने क्या क्लोज पाथ के लिए हमने इंटीग्रेशन किया और क्लोज पाथ के लिए ये और इट्स कम टू बी इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं E into dl। वी राइट नाउ दिस टाइम डॉट dl इज इक्वल टू 0। अभी प्रूव किया ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स Q इनटू E। Q को हम क्या काम करेंगे, वर्क के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, वर्क बाय चार्ज इक्वल पोटेंशियल, देन E इनटू dl। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम एक इसका डेरिवेशन करते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल। हम पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज। ठीक है, तो हमने एक सिंगल चार्ज बनाया, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। जो हमने डेफिनेशन की है तो उसके हिसाब से बिल्कुल अकॉर्डिंग उसी के रहेगा। हमने एक पॉजिटिव चार्ज किया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा।
आउटवर्ड डायरेक्शन जो है, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नोट, कहां लिया है? एट इंफिनिटी, ठीक है, हमने इंफिनिटी पे लिया। हमें क्या काम करना है? इस टेस्ट चार्ज को हमें इस पॉइंट पे लेके आना है, पी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे लाना है? इट टेक टू एट पी पॉइंट एट दिस डिस्टेंस इज आर। ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या है? स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। जब हम इस चार्ज को यहां से यहां ला तो नजदीकी पॉइंट, इनके मिडल में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में, उस पॉइंट को हम लिख देंगे पी, सॉरी एस लिख देंगे, हमने यहां डिनोट कर दिया एस। दिस इज टेक एक्स डिस्टेंस, ये हमारी क्या होगी? एक्स डिस्टेंस। बिल्कुल इसके क्लोज एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज आवर आर। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड वी रिप्रेजेंट एज dx, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम फिजिक्स का जो पीछे वाला जो हमने 11th में बार बार बताते हैं, उसी हिसाब से हम क्या काम करेंगे? पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, कहां से कहां तक का? एस से और आर के बीच का, ठीक है। और स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने पोटेंशियल निकाला, देन वी इंटीग्रेट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पी पॉइंट, यानी कि इंफिनिटी से हमें कहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे? आर पॉइंट तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ये स्मॉल डिस्टेंस लिया है, तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। और अब ये ध्यान रखें, मैं जो वर्क कर रहा हूँ वर्क पर यूनिट चार्ज कर रहा हूँ, तो वर्क पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया? इट इज अ पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं फिर वर्क को क्या लिख दूंगा? वर्क को मैं लिख दूंगा पोटेंशियल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, यानी कि यूनिट चार्ज लिया है, और यूनिट चार्ज पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक। तो हमने यहां से इसको स्टार्ट करें, तो वर्क हमने कहां से किया? एस से आर के बीच। तो देखिए वर्क स्मॉल वर्क है, तो क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैंने वर्क पर यूनिट चार्ज किया है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज एक तरह से क्या हो गया? एक तरीके से पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसके नीचे क्या नोट है और उसकी वैल्यू क्या है? यूनिट। तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, तो मैंने इसको 1 पुट कर देंगे, तो ये बन गया हमारा पोटेंशियल, ठीक है। वर्क पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल को क्या लिखेंगे? वही फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और डिस्टेंस हमारा हो गया, इसको हमने क्या लिखा है? dx, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यानी कि dx आ गया। इसको क्यू नोट को हमने यहाँ क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो दिस इज आवर पोटेंशियल, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या आता है? अगेंस्ट कर दे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास लाएंगे तो क्या होगा? रिपेल करेगा। हमारा वर्क इस तरह से, ये इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब हम डॉट हटाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज -1, तो दिस इज आवर -1। तो E इंटू माइनस E इंटू dx, ठीक है। क्या हो गया? E इंटू dx। अब E की वैल्यू पुट कीजिए, तो E की वैल्यू हमने पढ़ रखी है कि E किसके इक्वल होता है? अगर डिस्टेंस गिवन है, चार्ज Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है? s तक, x तक, इट इज आवर x स्क्वायर, ठीक है। तो वी नाउ पुट द वैल्यू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इनटू dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दीजिए? इंफिनिटी से r पॉइंट तक, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दीजिए? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहां था? इंफिनिटी और r, माइनस साइन है क्या? माइनस साइन लगा दीजिए, और इसको टोटल वर्क नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट, तो इधर इंटीग्रेशन लगाए तो डी वर्क इज कन्वर्टेड इनटू w एंड माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको क्या काम करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस बता रहा है। d के साथ कौन आ रहा है? x का मतलब x स्क्वायर हमारे लिए क्या है? वेरिएबल। ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट, तो अदर दूसरी जितनी भी टर्म्स है वो क्या है? कांस्टेंट। अब हमें ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्या रखना है? स्टार्ट कहां से किया है? इंफिनिटी से, और हमें कहां तक लेके आना है?
P पॉइंट है, P की डिस्टेंस कहां तक है R, इट्स इंटीग्रेट फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं होगी तो हम इसको रफ कर देते हैं, ये हम इसको रफ करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, W इज इक्वल टू Q माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन है 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू r, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू r। नाउ माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन को x की पावर माइनस 2 dx इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करें, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर +1 कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर आएगा, जो भी हमारा जो पावर की फॉर्म में आएगा, उसको उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द इंटीग्रेशन इज माइनस Q इज इक्वल टू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे x की पावर, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया हम, x की पावर माइनस 2 प्लस 1, सेम हियर माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, इट्स कम आउट माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 इंफिनिटी टू r। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स कम आउट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर माइनस 1 और इंफिनिटी टू r। नाउ वी राइट, सॉरी माइनस साइन लेंगे, और ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस से कैंसिल कर देंगे वैसे। ठीक है, अब क्या हो गया, 6 कन्वर्टेड इनटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, देन 1, इस मैंने कहा फिक्स स्टार्टिंग में मैंने क्या लाना, दिस वर्क इज पर यूनिट चार्ज है, इसीलिए हमने इसको स्टार्टिंग में क्या लिया था, E इंटू डी एच, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी एच, तो वर्क पर यूनिट चार्ज है, इसलिए हम W को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन राइट W इज इक्वल टू V, then it come out to be Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, अगर हमें चार्ज और डिस्टेंस गिवन है तो देन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस गिवन है, तो वी राइट द फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, R की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बहुत जरूरी है, V एंड R, तो दिस इज V एंड R, और ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आ गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर जब भी आपको ये कहा जाए कि प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान रखिए कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, V एंड R के बीच में, तो we have find the relation V and R is inversely proportional, then we draw the graph V and R, और if anyone say draw the plot the graph, आपको ग्राफ प्लॉट करना है V and 1 by R, V and 1 by R, then V is directly proportional to 1 by R, then this graph is like this। ठीक है, ये चीज हर एक के लिए है, हर एक में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, V और R के बीच में ग्राफ हो गया। अगर V एंड R, V वर्सेस R लाइक दिस, और V वर्सेस 1 by R, then this graph is come out to be a straight line। ऐसे ही फोर्स के अंदर लर्न रखना है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको लर्न रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब हमारा पोटेंशियल का एक लास्ट टॉपिक रह गया, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है, बुक से थोड़ा अलग है, तो इसलिए आप क्या काम करना है, इसको बुक से अलग है तो इसको आप करना राइट डाउन कर लेना अच्छे से, और उसके अंदर आप इसको नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लेना। कैसा है पोटेंशियल,
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें, ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आपको ध्यान रखना है माइनस क्यू इसलिए लेना है जैसे ओरिजिन की तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो हमेशा इसी तरीके से हमें इसको लिखना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। हालांकि आपको अलग अलग भी करके दिखाएंगे, तो पहले हम इससे कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, O पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमने रीड किया, दिस डिस्टेंस इज r, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हम A, इसको हम B नेम कर देते हैं और इस पॉइंट को हम इस डिस्टेंस को हम ऐसे मीट करवा लेते हैं, ये हमने डिस्टेंस को मीट करवा। ठीक है, डिस्टेंस है तो दिस इज A एंड दिस इज A। डाइपोल है, डाइपोल की डिस्टेंस A है, तो हमने इसको A लिखा, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए पोटेंशियल की बात करते हैं, हम लिख देते हैं V1 पोटेंशियल ड्यू टू ए की वजह से। तो स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन आएगा Q4/ε0 और आ जाएगा AP। ऐसे ही V2 किसकी वजह से, V2 ड्यू टू B, तो माइनस आ गया Q4/ε BP। टोटल पोटेंशियल इज V is equal to V1 plus V2। Now put these values, V is equal to 1/4/ε0 minus Q minus 1/AP और प्लस 1/BP। ठीक है, हमें AP और BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम में ध्यान देना है, क्या काम करना है कि देखिए AP बड़ा है किससे, OA से, OB से बड़ा है और AP। तो हम क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और इंक्रीज करेंगे, किसको, तो लिख देंगे इंक्रीज PO। ठीक है, इंक्रीज किया किसको, हमने PO को इंक्रीज किया 2m तक, सच दैट का मतलब क्या हुआ, सच दैट PA is equal to PM। हमने PO को इंक्रीज किया m तक, कहां तक इंक्रीज किया कि PA और PM क्या हो जाए, इक्वल। तो ये हमने पॉइंट ले लिया m और यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये एकदम थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा। हम OM की वैल्यू निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, OM। अब देखिए ये OM है और ये क्या है, A। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, AMO लिख दो, AMO क्या हो जाएगा, OM। थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस, और दिस इज हाइपोटेन्यूज, OM हमें इज इक्वल टू cos थीटा हो गया। OA को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं सिंपल, देन OM इज इक्वल टू K cos थीटा। ठीक है, OM किसके इक्वल आ गया, A cos थीटा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि PA को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, PA को लिख रहा हूं मैं PA को लिख रहा हूं PO प्लस OM, PO प्लस OM। क्यों, क्योंकि मैंने पहले कंस्ट्रक्शन में कहा था कि PA किसके इक्वल है, PM के, और PM को मैं क्या लिख सकता हूं, PM को लिख सकते हैं हम यहां से राइट कर सकते हैं कि PO प्लस OM। तो वी राइट PM इज इक्वल टू PO प्लस OM, देन PO इज इक्वल टू
आर। पीओ की वैल्यू क्या है, आर है, और हमने ओ एन की वैल्यू निकाली है ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, तो बेटा अब हम पुट कर देते हैं, इसकी जगह पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे इसकी जगह, आर प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पीबी। तो रख कर दे आगे देखो, नेक्स्ट हम क्या काम कर रहे हैं, हम वैल्यू निकालते हैं पीबी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पीबी की वैल्यू के लिए लिखिए बीपी की वैल्यू निकालेंगे। तो बीपी देखिए, बीपी इज स्मॉल देन पीओ। बीपी क्या है, स्मॉल है किससे, पीओ से। तो यहां से हम बाय कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एन आर्क या कट एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क। हमने क्या काम किया, एन आर्क ड्रॉ किया ऑन पीओ। ठीक है, इस पे क्या है, पीओ पे, सच दैट पीओ एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे किया, एन पॉइंट पे। ठीक है, एट एन पॉइंट, हमने एन पॉइंट पे हमने इसको ड्रॉ किया, सच दैट पी बी इज इक्वल टू पी एन। तो इसको हमने एन पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट किया, इस पे परपेंडिकुलर डाला और ये हमारा बन गया। अब सिमिलरली हम क्या काम करेंगे, ओ एन की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ एन, ट्राइंगल ये यूज कर लेंगे, ओ एन बी, इन ट्राइंगल ओ एन बी। तो देन ओ एन बाय ओ बी, इट इज आल्सो इक्वल टू कोस थीटा, और ओ बी को हम क्या लिखेंगे, ए। तो देन ओ एन इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ओ एन इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो राइट करें हम एक बार, तो राइट करें पीबी, पीबी इज इक्वल टू पी एन, एंड पी एन राइट इज पी ओ माइनस ओ एन। अगर पी ओ में से ओ एन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास पी एन लेफ्ट रहेगा। ठीक है, पी ओ माइनस ओ एन। तो पी ओ इज आर माइनस ए कोस थीटा। तो हमारे पास पीबी की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए कोस थीटा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आर माइनस ए कोस। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बच गई है जो हमें मैथमेटिकली आती है, सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं बचा है इसमें। तो देखिए v is equal to q 4 pi epsilon naught, वैल्यू एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, r plus a cos थीटा एंड r minus a cos थीटा। यहां क्या हो जाएगा, माइनस r माइनस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया, यहां आ जाएगा प्लस r प्लस a cos थीटा। r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है इसके अंदर, हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू क्यू 2a cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या टू ए क्या बन जाएगा, डाइपोल, यानी दिस इज वी कैन राइट एज p। तो क्या बन गया, v इज
इज इक्वल टू P cos थीटा 4 by epsilon naught r square minus k square cos square थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इसके स्पेशल केस करते हैं, तो थीटा को हम एक बार क्या लिख देंगे, थीटा को हम 0। When theta is 0, it means this P point come here, this P point come here, and when this point is come here, it means it is the point of axial, तो B axial आ जाए, axial लाइन, ठीक है। थीटा को 0 रखिए, 1, ठीक है, यहाँ रख दीजिए, थीटा को 0 रख दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 पुट करेंगे, cos 0 1 1, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा मैंने थीटा की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो थीटा को 0 किया, तो हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ 1 किया, तो दिस इज आवर एक्शन। और व्हेन थीटा इज 90, थीटा कितना हो गया 90, यानी दिस पॉइंट कम्स गोस टू हियर, तो दिस इज द एंगल 90, ये 90 बन गया। थीटा 90 क्या हो जाएगा, cos थीटा 90 इज 0, इक्वेटोरियल पे ये। हम इसको सेपरेट करके भी कोशिश करना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन निकाला था, इक्वेटोरियल निकाला था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।